अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आपने कक्षा 11th और 12th दोनों के लिए एक सामूहिक प्रकरण लेके आए हैं अपने हिंदी साहित्य में, वो है काव्य गुण। आज अपन देखेंगे काव्य गुण जो दोनों के लिए समान है। काव्य गुण देखेंगे तो सबसे पहले आखिर काव्य गुण है क्या। काव्य गुण देखो, जिस प्रकार फूल होता है, पुष्प फूल होता है, उसका मुख्य गुण क्या होता है कि उसमें खुशबू होती है। वैसे कागज़ का भी फूल बना सकते हैं, लेकिन उसमें वो गुण विद्यमान नहीं होता। जिस प्रकार एक मान लो एक कोई भी पुष्प है, फूल है, उसमें जो खुशबू होती है वही उसका क्या है, गुण है। उसी प्रकार से काव्य में भी क्या होता है, गुण होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब सबसे पहले हम देखेंगे काव्य गुण की परिभाषा कि काव्य गुण क्या है। तो देखो, काव्य की शोभा करने वाले, काव्य की शोभा करने वाले या शोभा बढ़ाने वाले, शोभा करने वाले या रसों को प्रकाशित करने वाले तत्व है। जो रस होता है उसको प्रकाशित करने वाले तत्व है, कहने वाले उजागर करने वाले तत्व क्या कहलाते हैं, काव्य गुण कहलाते हैं। काव्य की शोभा कारक तत्व क्या कहलाते हैं, काव्य गुण कहलाते हैं। या काव्य में जो रस होते हैं उनको प्रकाशित करने वाले तत्व क्या कहलाते हैं, काव्य गुण कहलाते हैं। सीधी सी साधारण सी परिभाषा है इसकी कि काव्य गुण जिस प्रकार से एक पुष्प होता है, उदाहरण के लिए जैसे जिस प्रकार से एक पुष्प होता है उसमें जो खुशबू होती है वो ही उसका क्या है, गुण है। उसी प्रकार से काव्य में, काव्य की जो शोभा है उसमें वृद्धि करने वाले तत्व या कारक क्या कहलाते हैं, काव्य गुण कहलाते हैं। दूसरा, रसों को प्रकाशित करने वाले भी क्या कहलाते हैं, काव्य गुण कहलाते हैं। तो काव्य गुण की परिभाषा, काव्य गुण क्या है, ये जानने के बाद हम देखेंगे कि काव्य गुण कितने प्रकार के होते हैं। तो काव्य गुणों की जब बात करें तो काव्य गुण 3 प्रकार के माने गए। काव्य गुण है वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। 3 होते हैं, कौन कौन से। नंबर 1 माधुर्य गुण, कौन सा, माधुर्य गुण। नंबर 2 ओज गुण, दूसरा कौन सा, ओज गुण। और नंबर 3 प्रसाद गुण, तीसरा कौन सा, प्रसाद गुण। कहने का मतलब काव्य गुण कितने, 3 होते हैं। काव्य गुण कितने प्रकार के, 3। नंबर 1 माधुर्य, 2 ओज, 3 प्रसाद। तो काव्य गुण के बारे में जानने के बाद अपन देखेंगे सबसे पहले माधुर्य गुण। शॉर्ट एंड स्वीट, मतलब एकदम सीधा सा समझेंगे इनको, फिर आप अपने हिसाब से कर लेना। सबसे पहले बात आती है माधुर्य गुण। जब गुणों की बात आए तो माधुर्य गुण के बारे में सबसे पहले आता है माधुर्य गुण। कहने का मतलब माधुर्य गुण है उसकी क्या विशेषता है या माधुर्य गुण किसे कहते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात है मधुरता या आह्लाद। क्या ऐसा गुण, मतलब काव्य के रसों को प्रकाशित करता है ऐसा गुण जिससे जैसे काव्य को पढ़ते ही हमें मधुरता का आभास हो, आह्लाद हो, प्रसन्नता हो, वहाँ कौन सा गुण आएगा, माधुर्य गुण आएगा। मधुरता और आह्लाद, काव्य को पढ़ने या सुनने से हमारे हृदय में जो मधुरता व आह्लाद उत्पन्न होता है उसे ही क्या कहते हैं, माधुर्य गुण कहते हैं। ये बात है, दो शब्द याद रखना, मधुरता और आह्लाद। कहने का मतलब श्रृंगारिक जितनी भी, जैसे श्रृंगार रस होता है, श्रृंगारिक रचनाएं जो होती है उनमें माधुर्य गुण ही होता है। दूसरी बात, दूसरा है इसमें रस कौन कौन से होते हैं। जो माधुर्य गुण है वो किन किन रसों में मिलता है। तो श्रृंगार रस, अभी अपन ने बात की कि श्रृंगार रस होता है, श्रृंगार रस में कौन सा, माधुर्य गुण मिलेगा आपको श्रृंगार रस में। दूसरा, शांत रस में भी माधुर्य गुण मिलेगा, कौन सा, शांत रस है उसमें भी माधुर्य गुण मिलेगा। और तीसरा है करुण रस, मुख्य रूप से करुण रस, करुणा की बात, क्योंकि श्रृंगार की अपन बात करें तो वियोग और संयोग दोनों प्रकार के आ जाते हैं, तो वहाँ करुणा भी आती है हृदय में, क्योंकि वियोग श्रृंगार है, वहाँ इसकी आवश्यकता महसूस होती है। तो श्रृंगार, शांत और करुण, तीनों प्रकार के रसों में कौन सा गुण मिलता है, माधुर्य गुण मिलता है। काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में जो मधुरता और आह्लाद उत्पन्न होता है उसे ही माधुर्य गुण कहते हैं।
मधुरता और आह्लाद। काव्य को पढ़ने और सुनने से हृदय में जो मधुरता और आह्लाद उत्पन्न होता है उसे माधुर्य गुण कहते हैं। ये किन किन रसों में मिलता है? श्रृंगार, शांत और करुण, इन रसों में माधुर्य गुण मिलता है। फिर देखो तीसरी विशेषता इसकी रहेगी कि मृदु वर्ण, जो मधुर वर्ण होते हैं, साधारण वर्ण, मधुर वर्ण, उन वर्णों में वो वर्ण मिलते हैं। जैसे भी आप किसी भी कोई भी काव्य पढ़ोगे उसमें ये वर्ण ज़्यादा मिलेंगे जहाँ माधुर्य गुण होगा। कहने मतलब क, च और तय, मतलब क वाली पूरी लाइन, क व्यंजन है वो मिलेगा, क ख ग घ च छ ज झ त थ द ध, लेकिन उसमें ट वर्ण को छोड़ा जाएगा। ट है ये कठोर वर्णों में आते हैं, ट ठ ड ढ, ये सब क्या है? कठोर वर्ण में आते हैं, इसलिए ये माधुर्य, नाम ही माधुर्य है, मधुर है, तो मधुर वर्ण ही आएंगे इसमें। कठोर वर्ण जो ट वर्ण है जैसे ट ठ ड ढ, ये इसमें नहीं आते हैं, कम से कम आते हैं या नहीं आते, न के बराबर रहते हैं, जबकि ये वर्ण ज़्यादा मिलेंगे। फिर अगली बात देखें, अनुनासिक वर्णों की अधिकता रहेगी। अनुनासिक जो वर्ण होंगे जैसे कौंगन, ये अनुनासिक वर्ण है, उनकी अधिकता इसमें रहती है। उदाहरण एक देख लेना, उदाहरण जैसे श्रृंगार रस की जो भी रचना होंगी, ज़्यादातर रचनाओं में श्रृंगार रस में कौन सा? माधुर्य गुण ही मिलेगा। और भी मिल सकते हैं लेकिन मुख्य रूप से माधुर्य गुण मिलेगा। तो बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। कहने का मतलब यहाँ आंखों में बसाने की बात की गई है, किसको? श्री कृष्ण को, तो श्रृंगारिक रचना हो गई। तो इनमें इसमें कौन सा रस आपको कौन सा गुण मिलेगा? इसमें माधुर्य गुण मिलेगा। ये पहली बात है माधुर्य गुण की। तो 3 गुणों में प्रथम गुण कौन सा? माधुर्य गुण, जिसको आपने इन विशेषताओं के माध्यम से, अब सीधा आपसे प्रश्न पूछ लिया गुण किसे कहते हैं, गुण कितने प्रकार के होते हैं, और माधुर्य गुण की विशेषता बताइए। परिभाषा भी आप बना सकते हो कि काव्य को पढ़ने या सुनने में जो मधुरता व आह्लाद व प्रसन्नता प्रकट होती है हृदय में, उसे क्या कहते हैं? माधुर्य गुण कहते हैं। और इसमें ये रस पाए जाते हैं। इन वर्णों का की आधिक्यता, क, च और तय की लाइन के जो वर्ण हैं उनकी आधिक्यता, और ट वर्ण है उसका निषेध इसमें होता है, वो कम मात्रा में होते हैं। अनुनासिक वर्णों की अधिकता होती है, अनुनासिक है उनकी अधिकता होती है। और ये एग्जाम्पल, कोई और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो इसका। ये बात आ गई किसकी? माधुर्य गुण की। अब हम बात करेंगे, दूसरा है ओज गुण। कौन सा? ओज। जैसे नाम से ही दिख रहा है आपको कि हाँ बस मार काट वीरता की बात आएगी पूरी, कि ये कर दूँ वो कर दूँ, तो कौन सा? ओज गुण। ओज गुण की जहाँ बात आती है तो तेज, उत्साह है, जब आपको उत्साह होता है, किसी चीज़ का जोश होता है, उत्साह होता है, उमंग होती है, तभी तो ओज गुण निकलेगा। तो काव्य को पढ़ने से या सुनने में जो तेज, उत्साह और उमंग ये हृदय में प्रकट होती है, वहाँ कौन सा गुण मिलेगा? ओज गुण मिलेगा। काव्य को पढ़ने व सुनने में तेज, उत्साह, उमंग हृदय में उठता है, वहाँ कौन सा? ओज गुण होता है। अब बात करेंगे इसमें भी वही कि इसमें ये कौन कौन से रसों में, तो वीर रस, रौद्र रस, विभत्स रस और भयानक रस, इन सब में कौन सा गुण विद्यमान रहता है? ओज गुण विद्यमान रहता है। वीर रस, रौद्र रस, विभत्स रस और भयानक रस, यहाँ ओज गुण विद्यमान रहता है। इन रसों में ओज गुण मिलता है। फिर बात आई अपने कठोर संयुक्त अक्षर प्लस ट वर्ण। यहाँ ट का निषेध हुआ था कि यहाँ इसमें ट वर्ण है वो कठोर वर्ण होने के कारण इसमें नहीं है, क्योंकि ये तो मधुर है, इस वजह से इसमें मधुर वर्ण आए। लेकिन इसमें कैसे वर्ण आ रहे हैं? इसमें कठोर संयुक्त अक्षर आएंगे, क्ष, त्र, ज्ञ, जो जय अपन बोलते हैं ऐसे। इसके अलावा ट वर्ण है वो पूरा ट, ठ, ड, धड़ाम, कड़ाम, बड़ाम, कहने का मतलब
जहाँ वीरता की बात आए, ओज की बात आए, है ना, वहाँ ओज गुण विद्यमान रहता है। तो कठोर संयुक्त अक्षर आ जाएंगे और टय वर्ण आ जाएगा। समासाधिक्य, समासों की अधिकता होती है इसमें, समास युक्त वर्ण ज़्यादा होते हैं। समासाधिक्य इसमें समास है वो न्यून होते हैं, कम से कम समासों का प्रयोग किया जाता है किसमें, माधुर्य गुण में, जबकि इसमें समासाधिक्य समासों की अधिकता होती है किसमें, ओज गुण में। उदाहरण इसका एग्जाम्पल, बुंदेले, जैसे आपने झांसी की रानी कविता पढ़ी भी है, बुंदेले हर बोलों के मुँह है हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इसमें क्या है, आपने जैसे पढ़ी उस टाइम में भी जोश और उमंग आपके हृदय में जगा था, जोश आया था, तेज और उत्साह भी आया था, आपने रोम रोम खड़े हो जाते हैं। कई रचनाएं अपन पढ़ते हैं, वीर रस की जो रचनाएं पढ़ते हैं उन सब में क्या है, कौन सा, ओज गुण होता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना ओज गुण। खास बातें देखिए इसकी, तेज, उत्साह, उमंग। ठीक है, रसों में वीर रस, रौद्र रस, विभत्स और भयानक रस। और उसके बाद कठोर संयुक्त अक्षरों का प्रयोग, साथ में टय वर्ण है उसका प्रयोग। इसके अलावा समासाधिक्य, इसमें समासों की अधिकता होती है। और उदाहरणों में आप कोई भी वीर रस का कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। जैसे इसमें अपन ने ये लिया है झांसी की रानी कविता से, बुंदेले हर बोलों के मुँह है हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये हो गया आपका ओज गुण। अब तीसरा गुण है जिसकी बात अपन करेंगे, वो है प्रसाद गुण। कौन सा, प्रसाद गुण। प्रसाद गुण की जैसे नाम से ही विदित है, प्रसाद एकदम, जहाँ एकदम शांति की बात आएगी, निर्मलता की बात आएगी, है ना, वहाँ कौन सा गुण विद्यमान होगा, प्रसाद गुण। जैसे का निर्मलता और प्रसन्नता, जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में एकदम निर्मलता, जैसे शांत रस होता है अपने, निर्मलता और प्रसन्नता उत्पन्न हो, वहाँ कौन सा, प्रसाद गुण होता है। कहने का मतलब निर्मलता, काव्य को पढ़ने व सुनने पर निर्मलता और प्रसन्नता का अनुभव की अनुभूति हो, हृदय में उसका संचार हो, वहाँ प्रसाद गुण। हृदयगत शांति, अगला बिंदु अपना क्या है, हृदयगत, हृदय शांति का बोध। यानी ये प्रसाद गुण युक्त काव्य को पढ़ने और सुनने पर हृदय है उसमें क्या है, शांति का बोध होता है, शांति का अनुभव होता है। कहने का मतलब हृदयगत शांति होती है किसमें, प्रसाद गुण युक्त काव्य में। और फिर और क्या खास बात है इसकी, का प्रसाद गुण युक्त काव्य एक सूखी ईंधन के समान होता है। जिस प्रकार से सूखी लकड़ी होती है वो जलने में सहायक होती है, जैसे हम एक तो गिल्ली लकड़ी जलाते हैं और एक सूखी लकड़ी होती है, तुरंत आग पकड़ जाती है, तुरंत उसमें आग जलने लग जाती है और वो जलती भी अच्छी है। वैसे ही प्रसाद गुण युक्त जो काव्य होगा वो हमारे पढ़ने और सुनने में उस ईंधन के समान होगा, सीधा साधा और समझ में आने वाला, और हृदय में शांति उत्पन्न करने वाला। वो शांति से जैसे जलती है वैसे ही हृदय में शांति उत्पन्न करने वाला होगा। यह प्रसाद गुण युक्त काव्य। अब हम इसका उदाहरण देखें, प्रसाद गुण युक्त काव्य का उदाहरण वही बात है कि निर्मलता और प्रसन्नता की अनुभूति हृदय में हो। तो जैसे अपन प्रार्थना में भी बोलते हैं, प्रार्थना अपन बोलते हैं, हे प्रभु ज्ञानदाता, हे प्रभु ज्ञानदाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। कहने का मतलब यहाँ कोई कठोर वर्णों और इन सब की कोई आवश्यकता नहीं, एकदम शांत निर्मल शब्दों का और हृदय की निर्मलता प्रसन्नता इस काव्य में अपने हो रही है, और यह है प्रसाद गुण। तो इस प्रकार से आज का अपना जो टॉपिक काव्य गुण आपने समझा, परिभाषा में आपने देखा कि काव्य की शोभा करने वाले या काव्य की शोभा बढ़ाने वाले और रस को प्रकाशित करने वाले या उनको उत्कर्ष करने वाले तत्व क्या कहलाते हैं, काव्य गुण कहलाते हैं। काव्य गुणों की संख्या की बात आए तो काव्य गुण है वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। पहला है अपना माधुर्य गुण, दूसरा ओज गुण, तीसरा प्रसाद गुण। माधुर्य, ओज और प्रसाद गुण। माधुर्य की बात आए तो माधुर्य गुण है उसकी परिभाषा भी आपसे पूछी जा सकती है, उसकी विशेषता भी पूछी जा सकती है, जो आपने देखी कि जिस काव्य को पढ़ने और सुनने पर मधुरता, आह्लाद, हृदय में मधुरता और आह्लाद उत्पन्न हो, वहाँ कौन सा माधुर्य गुण होगा। उसकी खास बात ये कौन कौन से रसों में होगा, श्रृंगार, शांत और करुण रस में होगा। मृदु वर्ण होंगे इसमें, तो कै, चैतय की लाइन के जो वर्ण है वो होंगे। कठोर वर्ण जो टय की लाइन के हैं
टै वर्ण की जो है पंक्ति उसके कठोर वर्ण इसमें नहीं होंगे, यानी कि उनको छोड़कर अनुनासिक वर्णों का प्रयोग इसमें होगा और छोटे समासों या नए के बराबर समासों का प्रयोग इसमें होगा। ये इसका उदाहरण हो जाएगा। श्रृंगार रस के जो ज़्यादातर उदाहरण है वो सारे इसमें आएंगे अपने माधुर्य गुण में। फिर बात आती है ओज गुण की। ओज गुण की बात आए तो जहाँ तेज, उत्साह और उमंग, काव्य को पढ़ने सुनने पर हृदय में तेज, उत्साह और उमंग उत्पन्न हो, वहाँ ओज गुण होता है। ये मुख्य रूप से कौन कौन से रसों में पाया जाता है? वीर, रौद्र, विभत्स्य और भयानक, इन रसों में मुख्य रूप से पाया जाता है। उसके अलावा कठोर संयुक्ताक्षरों का इसमें प्रयोग होता है। टै वर्ण जो यहाँ छोटा था वो टै वर्ण इसमें प्रयोग में आता है और समासाधिक्य का इसमें समासों की अधिकता होती है। और ये वीररसपूर्ण जो भी ओज मतलब ओज गुण सारे होंगे, वीररसपूर्ण जो रचना होती है उनमें ओज गुण होंगे। ये आपका एक एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर प्रसाद गुण, जैसे आपने पढ़ा कि जिस प्रकार से सूखा ईंधन होता है वैसे ही ये हृदयगत शांति का बोध कराने वाला गुण कौन सा है? प्रसाद गुण है, जिसमें निर्मलता और जिसको पढ़ने सुनने पर निर्मलता और प्रसन्नता का बोध हो या अनुभूति हो। हे प्रभु ज्ञानदाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। तो ये प्रकरण था आपका काव्य गुण। धन्यवाद। अगले प्रकरण में और कोई टॉपिक अपन लेके आएंगे।